नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक खबर लगातार चटकारे लेके सुनी जा रही है और कही जा रही है। लगातार कुछ लोग ब्रेकिंग भी चला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं के मिश्रा, उन्होंने अपने त्यागपत्र की पेशकश कर दी है। और ये पेशकश पहली बार नहीं की है, इसके पहले जिस दिन जीतू पटवारी अध्यक्ष बनकर आए थे मध्य प्रदेश के, उस दिन भी की थी। क्या वास्तव में के मिश्रा पद छोड़ना चाहते हैं? क्या वास्तव में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है? क्या के मिश्रा के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? इसके लिए हमने स्वयं के मिश्रा जी को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पद को छोड़ने की पेशकश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, ये सब कुछ चल क्या रहा है? आपने कहा है कि कुछ मित्र षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। आखिर वास्तव में क्या आपने मीडिया अध्यक्ष छोड़ने की पहल की है, कोई पेशकश की है? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय कमलनाथ जी ने मुझे मीडिया विभाग के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। मेरे पहले इस पद को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी सुशोभित कर रहे थे और उन्होंने ही खुद अपने उत्तराधिकारी के रूप में माननीय कमलनाथ जी को मेरे नाम की अनुशंसा की थी कि मेरे बाद यह दायित्व इनको सौंपा जाए। और चूंकि अब ईश्वर की कृपा से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विश्वास को पाकर एक युवा अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं 18 साल से मीडिया विभाग में काम कर रहा हूं। जीतू पटवारी जी मेरे राजनीतिक मित्र नहीं हैं, वो मेरे पारिवारिक छोटे भाई भी हैं, मेरे भतीजे भी रिश्ते में होते हैं क्योंकि उनके पूज्य पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उस युवा और 21वीं सदी के भविष्य के अध्यक्ष से यह आग्रह करूं कि अब आपके ही समकक्ष आयु समूह का कोई और नौजवान इस पद को, जो संघर्षशील हो, सुशोभित करे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि मुझे 18 साल, चूंकि हमारी पार्टी की बैठक थी, कल उन्होंने मीडिया विभाग की पहली बैठक ली थी, तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आप मीडिया विभाग का दायित्व किसी और को सौंप दीजिएगा, आपकी कृपा होगी। और मेरे इस आग्रह का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं फांसीवादी भाजपा, उसके अनुषांगिक संगठन ईडी, सीबीआई, पुलिस और इनकम टैक्स से डरता हूं। यह मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपके लिए कोई नए चेहरे को आग्रह करूं। क्योंकि भाई जितने लोग भी अभी इस्तीफे की पेशकश करते हैं, खासकर कांग्रेस में, तो संदेश ये जाता है कि कोई नाराज चल रहा है या बीजेपी से कोई सेटिंग हो गई है, आज नहीं तो कल बीजेपी में चले जाएंगे। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप पे भी कोई डोरे डाल रहा हो? भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे कार्यकर्ता को खरीदने का सोच भी नहीं सकती है और मैं भी ऐसी कई भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार दूं। मैं रणछोड़ दास नहीं हूं। लोग अपना जिम्मेदारी लेते हैं, मैं अपने पूरे खानदान की लेता हूं रविंद्र भाई, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सरकार आके मेरे खानदान का कुछ भी नहीं कर सकती है। मेरे ना कोई धंधे हैं, मेरे ना कोई ऐसे व्यवसाय हैं जिसका मुझे किसी सरकार से खौफ हो। मुझे खौफ है सिर्फ गरीब की बद्दुआ और ईश्वर का, उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो मुझे, लेकिन आपके ऊपर तमाम केस तो लदे हुए हैं। यदि मुझ पर केस लगे हैं तो मैं ये मानता हूं कि मैंने ईमानदारी से मेरे काम की प्रार्थना की है, उसकी इबादत की है। तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस फांसीवादी सरकार से लड़ा हूं जिससे मेरी पार्टी की विचारधारा हमेशा लड़ती है। क्योंकि भाई आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज का जो दौर है वो दौर ऐसा दौर है कि यदि कोई भी नेता अपने कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता इस्तीफे की पेशकश करता है तो सीधा संदेश जाता है कि शायद इनका दिल बदल गया है, इसलिए कहीं आगे चल के दल भी बदल सकते हैं। सिर्फ इसीलिए, और आज जो माहौल बनाया गया है आपकी जो पेशकश को लेकर, किस तरह आप अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि ये के मिश्रा कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? रविंद्र भाई, आप इस प्रदेश के, मुझे कहने में
कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, जो सच है और मेरे दिल की जो भाव है और जो आपके प्रति लोगों की छवि है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो सबसे खतरनाक पत्रकार है। आपको साक्षी मान के मैं कह सकता हूं कि मेरी अर्थी भी तिरंगे में लपट कर ही निकलेगी। मुझे कोई भी शख्स डरा नहीं। तिरंगा भी कांग्रेस का, तिरंगा भी कांग्रेस का हाथ के पंजे वाला और चक्र वाला हुआ तो मेरे लिए और बड़ी गर्व की बात है कि मैं भारत का सपूत हूं। चलिए, तो आपने कम से कम आज ये स्पष्ट कर दिया है। आज आपकी कमलनाथ जी से भी मीटिंग हुई है, ऐसा मेरे को कैसे पता चला है। तो कमलनाथ जी ने भी आपसे कुछ चर्चा करी है इस संबंध में कि पद पर रहना है नहीं रहना है। जीतू भाई क्या चाहते हैं आपसे? जीतू भाई ने आपको कंटिन्यू रहने के लिए कहा है। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ता में हूं कि देश के शीर्षस्थ नेता जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहचान है, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह साहब, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय विवेक तनखा साहब, अरुण यादव साहब और अजय सिंह जी जो हमारी पार्टी की पहचान है, उन सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं सबसे मिलता हूं और सब मुझे बिल्कुल छोटे भाई के समान, बेटे के समान स्नेह करते हैं और मुझे पार्टी का इतना सम्मान दिया इस पार्टी ने। यदि मैं आपसे भी बात कर रहा हूं और आपने मुझे इस प्रतिष्ठित चैनल पर बुलाया है तो मैं कांग्रेसी हूं, आपने इसलिए मुझे बुलाया है। जीतू पटवारी जी मेरे अध्यक्ष हैं, वो कह देंगे कि पीसीसी में झाड़ू और पोछा भी लगाना है तो मैं उनके आदेश को नहीं टालूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप के मिश्रा जिन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ताकत उनको खरीद नहीं सकती है, वे कांग्रेस में रहेंगे। और जिस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, ये अफवाहें सिर्फ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वे अपने अध्यक्ष के आदेश का पालन पूरी तरह करेंगे। यदि जीतू पटवारी कहते हैं कि झाड़ू पोंछा करना है कार्यालय में, तो वो के मिश्रा करके दिखाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।